हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हमने इसकी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि चाल और वेग क्या होता है। एक बार उसको दोहरा लेते हैं। चाल क्या होता है? चाल जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। ध्यान सुनिए, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, जबकि वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। लेकिन ये जो चाल होता है इसका ये एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर बटा सेकेंड, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वेग कैसी राशि? एक सदिश राशि है और ये क्या, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि एक तरह से दोनों एक ही चीज़ है, एक ही क्वांटिटी है। बस ये अदिश राशि, सदिश राशि। वेग में दिशा का ज्ञान होता है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में चलने की बात होती है। जबकि चाल ये एक अदिश राशि होती है जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये बातें हो गई थी, चाल और वेग में अंतर हो गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलना। वेग में जो बदलना है उसके दर, वही क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण। एक नया टॉपिक आ गया, त्वरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन, ACCELERATION, एक्सिलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन का दर मतलब वेग में बदलने का हिसाब किताब। दर का मतलब हिसाब किताब। वेग किस प्रकार से बदल रहा है वही तो त्वरण होता है। जैसे मान लीजिए वेग अगर नहीं बदल रहा है तो त्वरण शून्य है। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, मान लो वेग में कोई बदलाव नहीं रहा, मान लो हमने शुरू में हमारा वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड, अब वो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे 5 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो वेग तो बदला ही नहीं। अच्छा, वेग बदला नहीं तो उसमें कोई दर क्या निकालेगा? तो वेग में परिवर्तन जब नहीं हुआ तो उसका त्वरण कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। मतलब वेग किस हिसाब से बदल रहा है भाई। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो साइकिल से चल रहा था, जैसे साइकिल से चल रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना चल रहा था? 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग था। अच्छा, वेग बोलेंगे तो इतना मान के चलिए वो सीधे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर बोलते 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है तो वो पता नहीं किधर चल रहा है, सीधे भी चल सकता है, घुमावदार रास्ते पर भी चल सकता है। लेकिन अगर वेग बोल दिया तो मतलब उसकी एक डायरेक्शन होगी, सीधे चल रहा होगा। ठीक ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड किसी भी एक साइकिल का मान लो चला रहा है, उसका वेग है। लेकिन वो क्या करता है कि अगले जैसे ही यहाँ से चलना शुरू करता है, वो अगले सेकंड जैसे ही पहुँचता है तो उसकी चाल हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से चला था 5 मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन फिर अगले सेकंड उसकी चाल हो जाती है 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले सेकंड हो जाती है उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ दिख रहा है कि हर सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल बढ़ जा रही है। हर सेकंड में उसकी चाल या फिर उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या? वेग में परिवर्तन का हिसाब किताब क्या है? वेग में परिवर्तन का हिसाब किताब है 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 बार, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बदल रहा है और हर सेकंड में बदल रहा है। इसलिए 5 मीटर प्रति सेकंड वेग बदल रहा है और प्रति सेकंड बदल रहा है। ये चीज़ ध्यान दे रहा है ना, 2 बार। अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होगा? जैसे मान लीजिए इसको अगर पूरा वेग में परिवर्तन का दर निकालना है तो अगर हमको ऐसे पता चलेगा ना, जैसे मान लीजिए पहले 5 मीटर प्रति सेकंड किसी साइकिल की साइकिल सवार की वेग था 1 2 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब ध्यान सुनिए, ऐसे सिर्फ दे दिया, बोला कि 5 मीटर प्रति सेकंड से कोई साइकिल सवार चला रहा है अपनी साइकिल को और 3 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसने कितना बढ़ा दिया? 15 मीटर प्रति सेकंड अपना वेग बढ़ा दिया। और कितने समय में बढ़ा दिया? 3 सेकंड में बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ाने का हिसाब किताब कैसे निकालेंगे? एकांक समय में कितना बढ़ा रहा है। 3 सेकंड में उसने अगर 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ाया, इसका मतलब कि वो हर सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया होगा। पता कैसे चला? जैसे मान लीजिए उसने 3 सेकंड में कितना वेग बढ़ाया? 15 मीटर प्रति सेकंड। अरे नहीं समझ में आ रहा है। 5 मीटर प्रति सेकंड उसका पहला वेग था,
20 मीटर प्रति सेकंड अभी उसका वेग हो गया, इसका मतलब उसने वेग बढ़ाया, और वेग कितना बढ़ाया, 15 बढ़ाया। अरे 5 था, 15 बढ़ाया तभी तो 20 हुआ। यानी 3 सेकंड में अपने वेग को कितना बढ़ा दिया, 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया। तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 15 बटे, सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, फिर से 3 सेकंड में उसने अपने वेग को कितना बढ़ा दिया, 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया। 15 मीटर कैसे आ गया, देखो पहले उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, अभी उसका वेग क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना बढ़ा, 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। अरे 5 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 20 आएगा, 15 ही तो बढ़ा है। यानी कि 3 सेकंड में, यहाँ देखिए 1 2 3 सेकंड लगा था ना, 3 सेकंड में ऐसे बना देते हैं। 1 सेकंड में यहाँ तक 10 मीटर प्रति सेकंड था, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड था, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 3 सेकंड में अगर उसने 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ाया तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 15 बटे 3, या जब काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में। तो इसीलिए त्वरण बराबर भी क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए t समय में कोई वेग बढ़ा वेग जिसको डेल्टा वी बोलते हैं। डेल्टा वी मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे। जैसे ये 5 मीटर प्रति सेकंड में था, अभी हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना बढ़ा कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे, इसे डेल्टा वी बोलेंगे। मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, वो डेल्टा वी होता है। अगर मान लो डेल्टा टी समय है, पहले मान लो 5 मिनट हो गए 3 सेकंड था, अभी 6 सेकंड हो गया, तो अंतिम में से माइनस 6 सेकंड में से 3 माइनस करेंगे तो 3 सेकंड आएगा। कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझो, समय अंतराल बोलते हैं इसको, टाइम इंटरवल बोलते हैं। उसे डेल्टा वी से दिखाते, डेल्टा टी से दिखाते हैं। तो डेल्टा टी में अगर डेल्टा वी वेग में परिवर्तन हुआ है तो 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। और ये क्या बता रहा है, एक समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, जो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड। और यही तो त्वरण होता है। यानी कि त्वरण बराबर कुछ नहीं होता है, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी ही होता है। और त्वरण को जनरली हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा डी। ये किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर, या फिर एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान हो गया, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब त्वरण पे बात करते हैं। देखिए, अब त्वरण का मात्रक अगर निकालें हम लोग, ये ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है। जनरली हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर वी बटे टी। क्यों, डेल्टा वी का, देखिए हम मात्रक निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये मात्रक के लिए। अगर निकाला जाए ए का मात्रक क्या होता है, ए को आप किस में नापेंगे, समस्या है कि किस यूनिट में नापेंगे। दूरी को तो मीटर में नापते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, लेकिन त्वरण को किस में नापेंगे, वो निकालना पड़ेगा। तो पहले त्वरण बराबर डेल्टा वी बटे टी। तो डेल्टा वी एक तरह का वेग होता है। अरे वेग में परिवर्तन को भी वेग ही से नापेंगे। जैसे पहले 5 मीटर प्रति सेकंड था, बाद में 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो कितना वेग बदला, 15 मीटर प्रति सेकंड बदला। तो जो बदला वो कितना है, मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो वो वेग के मात्रक ही होता है। तो ये हमने डेल्टा वी को वेग लिख सकते हैं। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब वेग में परिवर्तन है, वो वेग में परिवर्तन का जो मात्रक है वही वेग का मात्रक होगा। ठीक है ना, एक चीज़ क्लियर है। तो हमने वी लिख दिया, डेल्टा वी को वी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर त्वरण का मात्रक निकाले, त्वरण बोले तो ए का मात्रक, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये फिर बनेगा क्या, ये बनेगा मीटर प्रति, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला से ही बनाते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये ध्यान दीजिए कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से दिन दी, त्वरण का मात्रक आपको हमेशा याद के रखना है। त्वरण का मात्रक बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए त्वरण का मात्रक याद रखिए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और आया कहाँ से, देखिए वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। फार्मूला भी तो होता है वेग बटे समय, तो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप कहेंगे सर समय को हम घंटा में क्यों नहीं लिए, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में ही क्यों नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में वेग कौन क्यों नहीं है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड एसआई यूनिट है। हम बता चुके हैं, हमारा पहला लेक्चर देखिए आप लोग। और समय को सेकंड में नापते हैं, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब दूसरा चीज़, त्वरण तो एक भौतिक राशि है, तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी कि अदिश राशि होगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा ना। त्वरण जो वेग में परिवर्तन होता है वो त्वरण होता है, तो त्वरण कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है।
ध्यान दीजिए, त्वरण कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। अब ये सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब वेग है क्या, अब वेग तो सदिश राशि है, तो त्वरण भी सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग किस हिसाब से बदल रहा है उसे ही तो त्वरण कहते हैं। तो वेग मतलब सदिश राशि है, ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है। दूसरी चीज़ हम लोग ये बात करने वाले हैं कि त्वरण को थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं, त्वरण है क्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहले कोई लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड से चला था, अब 3 सेकंड बाद मान लो वो 5 मीटर प्रति सेकंड चलने लगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसका वेग तो घटा। अब आपके दिमाग में होगा कि त्वरण का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ वेग का बढ़ना होता है, नहीं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जो है वो क्या बताता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर तो घट भी तो सकता है वेग, तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे निगेटिव बोलते हैं। जैसे जनरली हम जब त्वरण बराबर लिखते हैं ना, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा टी मतलब वही समय अंतराल और कोई मतलब, लेकिन डेल्टा वी क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर जैसे अंतिम वेग को हम वी से दिखाएं और प्रारंभिक वेग को यू से दिखाएं, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी क्या है, अंतिम वेग है, आगे इसका काम आएगा, ठीक ना। और यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर वेग में परिवर्तन निकालना है, जैसे मान लीजिए पहले कोई 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, अभी 20 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगा, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 को माइनस करेंगे, मतलब जो लास्ट में वेग हो गया उसका बढ़ के, उसमें से जो अभी वेग है उसको माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे। तो वही चीज़ हमने किया है कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस किया, उसमें टी से भाग करते हैं, तो यही तो त्वरण बनता है। याद आ रहा है ना, त्वरण यही बनता है ना। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, त्वरण बराबर हमको पता है कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस करके समय से भाग करेंगे, ये समय से भाग करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो वही त्वरण मिलता है। लेकिन अगर अंतिम वेग छोटा है और प्रारंभिक वेग बड़ा है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक वेग पहले वो 20 मीटर प्रति सेकंड था, अभी वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो क्या क्या वेग घट गया। तो अब ये मान लीजिए अंतिम वेग छोटा है, प्रारंभिक वेग बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो आंसर निगेटिव आता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, क्या कि अगर ध्यान सुनिए, जैसे वेग घट रहा है, आप ना एक काम करिए, वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक को निगेटिव, अच्छा ये निगेटिव का साइन बना कि वी ई लिखते हैं ना, तो ये निगेटिव हो जाता है। कब, अगर तो वेग घटता है तो त्वरण निगेटिव, अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। दूसरी पहली चीज़ ये समझिए कि अगर वेग घट रहा है ना, तो उसे हम लोग एक और नाम देते हैं मंदन करके, क्योंकि वहाँ पे मंदन हो रहा है ना। सोचिए वेग घट रहा है, पहले तेज चल रहा था, अभी स्लो चलने लगा, वेग घट गया, इसका मतलब वो मंदन हो रहा है, इसे रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। या तो आप निगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए, मतलब ऋणात्मक त्वरण बोलिए, या चाहे रिटार्डेशन बोलिए, बात एक ही है। लेकिन अगर वेग बढ़ रहा है तो उसे सिर्फ त्वरण बोल दीजिए, काम चल जाएगा। त्वरण है या फिर धनात्मक त्वरण है, बात एक ही है, ठीक ना। समझ में आ रहा ना, सॉरी ये दिखा नहीं, मंदन रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर वेग घट रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक मिनट, वेग दो तरीके से बढ़ सकता है। पहली चीज़ तो ये जानिए कि वेग दो तरीके से बढ़ सकता है, वेग में दिशा भी हो सकता है, परिमाण भी होता है, दोनों होता है। तो या तो दिशा बदल जाए तो भी बोलेंगे वेग बदल गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कार इधर चल रही थी 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक ना, अभी वो घूम के इधर चलने लगी 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो हम पूछेंगे क्या ये वेग बदल गया, तो आप कहेंगे सर नहीं, लेकिन वो वेग बदल गया, क्योंकि वेग में दिशा भी होता है और दिशा बदलने से वेग बदल जाएगी। देखिए वेग दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, परिमाण और दिशा। परिमाण तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे परिमाण नहीं बदला, देखिए पहले 5 मीटर प्रति सेकंड, अभी 5 मीटर प्रति सेकंड, परिमाण नहीं बदला, बदला क्या, दिशा। और हमको बता चुके हैं वेग दो चीज़ों से मिलकर बनता है, परिमाण और दिशा। क्यों दो चीज़ों से, क्योंकि एक सदिश राशि है। अब इसमें एक भी बदल गया ना तो वेग बदल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, दिशा बदल गया तो बदल गया। अब कोई पूछे कि कोई कार है 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और वो किसी रास्ते पर घूम रही है, तो क्या उसमें त्वरण है, तो बोलेंगे हाँ त्वरण है, क्योंकि उसका वेग बदला, और वेग बदला तभी तो त्वरण है। अगर कोई भी वस्तु का वेग नहीं बदला तो त्वरण नहीं है, अगर वेग बदल गया तो त्वरण है। अगर वेग नहीं बदला तो सोचिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। मान लीजिए पहले कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से था, अभी भी 5 मीटर प्रति सेकंड से है, तो उसमें कुछ बदला नहीं बदला, अंतिम वेग 5, प्रारंभिक वेग 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, वेग शून्य आ जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से सुनिए हम क्या लिखने जा रहे हैं कि अगर
वेग अपरिवर्तित है, अगर वेग अपरिवर्तित मतलब जो बदल नहीं रहा है, वेग अगर वेग अपरिवर्तित है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, एक्सेलरेशन शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर वेग परिवर्तित है अपरिवर्तित है तो त्वरण शून्य होगा। दूसरी बात ये हम लोग कर लेते हैं, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, अच्छा इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ क्या होता है इसके बारे में कल चर्चा करें, बस थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे तो अच्छा रहेगा। ग्राफ होता क्या है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। इसके लिए बाय बाय, टाटा।